जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायिकता, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और इस अध्याय से जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी बनती है वो सारे इम्पोर्टेंट थ्योरी आज अपन लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से कुल मिलाकर 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 अंक कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो 2 अंक के 2 क्वेश्चन है ना, मतलब 4 अंक हो गए आपके, और 1 अंक वाले 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 6 अंक का प्रश्न, 6 अंक यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितनी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उनसे आप लोगों के 1 अंक वाले क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी बताऊंगा उतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, 2 अंक के जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 4 अंक का पूरा काम आपका यहीं से काम आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए टाइम को ना गवाते हुए फिर से अपन लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक रूप जो है उसे अपन लोग प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता की सिंपल से उसका जो सूत्र है वो है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसको जरूर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और जैसे घटना अगर ई है तो घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा होता है या फिर 1 या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है बेटा, याद रखिए। अर्थात प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 1 तक, या आप लोग कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ भी आपके सामने है कि प्रायिकता का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग सीधे सीधे चलते हैं कुछ घटनाओं की परिभाषा में बेटा, क्योंकि पिछले कुछ एक सत्र में आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में घटनाओं की परिभाषा भी पूछ लिया है 2 अंक में। ठीक है, इसलिए आप लोगों को घटनाओं की परिभाषा याद करना है। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, किसी यादृच्छिक प्रयोग या डायरेक्ट बोल सकते हैं किसी प्रयोग की वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि एक पासे को फेंकने पर 4 आने की घटना, तो 4 बेटा कितना है वहां पर, एक ही तो अंक है ना, तो उसको अपन लोग एक ही अंक है, एक ही परिणाम है, इसलिए अपन लोग उसको प्रारंभिक घटना बोलेंगे। जैसे मैंने बोला एक सिक्के को उछालने पर पट आने की घटना, तो ये जो पट आने की जो घटना है वो भी तो सिंगल ही है ना बेटा, तो वो भी प्रारंभिक घटना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिया गया है कि किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक समस्त प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि किसी भी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है तो वो भी 1 होता है। कुल मिलाकर ये याद रखो कि प्रायिकताओं का योग अगर पूछेगा तो आप लोग 1 ही लिखना। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद देखते हैं असंभव घटना किसे कहते हैं। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे कि एक पासे को फेंकने पर 6 से बड़े अंक आना। अब जैसे कि एक सवाल आया था आपको, एक पासे को फेंकने पर 8 आना, तो 8 कभी आ सकता है क्या पासे को फेंकने पर, तो ये असंभव घटना हो जाएगा। सिक्के को उछालने पर चित और पट एक साथ आना, ये सब क्या है, असंभव घटना की परिभाषा है। और याद रखेंगे असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बेटा वो सदैव शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। निश्चित घटना किसे कहते हैं, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि पासे को फेंकने पर 7 से कम अंक प्राप्त होना, तो जब पासे को फेंकोगे तो 7 से कम ही तो अंक प्राप्त होंगे ना, तो ये जो है एकदम परफेक्ट निश्चित है कि 7 से कम ही अंक मिलेंगे, तो ये निश्चित घटना हो गई। सिक्के को उछालने पर चित या पट, तो बेटा चित या पट ही तो आएगा ना इसमें, तो ये भी निश्चित घटना का एक उदाहरण है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये पूछा जाता है आप लोगों से, इसको याद रखने योग्य बातें हैं ये। पूरक घटना, किसी घटना के घटित न होने वाली घटना को पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि पासे को फेंकने पर 3 आने की घटना, तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, 3 न आने की घटना। समझ गए ऐसा। अब देखो उसको व्यक्त कैसे करते हैं, अगर कोई घटना है तो उसकी पूरक घटना को ई डैश से, ई बार से या फिर ई नहीं से प्रदर्शित करते हैं, और पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1 होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ये पूछा जाता है 1 नंबर में। उसके बाद देखिए यहाँ से पक्षांतर करके आप लोग 2 परिणाम और निकाल सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है। और सबसे नीचे जो लाइन आपको दिख रही है पी ई प्लस पी ई नहीं, ई बार को ई नहीं भी बोल सकते हैं आप लोग, इसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। चलिए इसके बाद आप लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है ताश की गड्डी के बारे में। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं कितने, 52।
है ना। 13 चिड़ी के 13 हुक्म के 13 ईंट के और 13 जो है वो पान के। बेटा चिड़ी और हुक्म काले होते हैं, इसका मतलब काले पत्ते टोटल होते हैं 26। उसके बाद ईंट और पान भी लाल होते हैं, तो इन लाल पत्ते बराबर भी कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर सबके एक एक इक्के, एक एक बादशाह, एक एक गुलाम, एक एक बेगम। देखो सबके एक एक इक्के, एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक एक गुलाम होते हैं। इसका मतलब कुल मिला के अगर आप लोग इक्के अगर जानोगे तो इक्के जो हैं टोटल होते हैं 4, बादशाह होते हैं 4, बेगम होती हैं 4, कुल गुलाम कितने होते हैं 4, तस्वीर वाले पत्ते अर्थात फेस कार्ड कितने होते हैं 12। कैसे? तो बेटा तस्वीर यहाँ पर सिर्फ बादशाह, बेगम और गुलाम की रहती है, तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, कितने फेस कार्ड हो गए यहाँ पे, 12 हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद चलते हैं अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ उतने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर जाना है। जैसे कि सिक्के से रिलेटेड सवाल आपको कौन सा पढ़ के जाना है, तो उदाहरण नंबर 1 जो है आप लोगों को, ये सिक्के से संबंधित सवाल है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग आगे देखोगे उदाहरण नंबर 9 जो है ये सिक्के से संबंधित सवाल है, इसको आप लोग जरूर पढ़ना। तो सिक्के से संबंधित 2 सवाल मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कि उदाहरण नंबर 9 जो है आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, इससे पहले याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देखोगे ये संगीता और रेशमा वाला जो सवाल है उदाहरण नंबर 5, ये भी वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर आप लोग बना के देखना। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इस सवाल को खत्म कर दोगे मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। चलिए इसी के जैसे सवाल आपको अभी प्रश्नावली में देखने मिलेंगे। अब उसके बाद उदाहरण नंबर 4 जो ताश की गड्डी वाला सवाल है, ये जो है ना, ये भी सवाल आप लोगों को पूछा जा चुका है, और अभी एक बार नहीं 2 बार ये आप लोगों को पूछा जा चुका है, और इस बार भी संभावना बहुत ज़्यादा है। उदाहरण नंबर 4 देखना अच्छे से। उसके बाद इस टाइप के जो सवाल मिलेंगे आपको लगेगा कि सर हमको तो इतने सारे सवाल बता रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और उदाहरण नंबर 8 जो है बेटा, इसके जैसे और भी सवाल मिलेंगे, तो वो लगभग सेम ही है, बस संख्या चेंज होती है। आपको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग इनके जैसे सवालों को सारा का सारा बना कर जाओगे। जैसे उदाहरण नंबर 8 हो गया बेटा, और उदाहरण नंबर 8 की तरह देखो यहाँ पे प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन भी है, तो इन तीनों को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से बनाकर देखना। इसके अलावा देखिए प्रश्नावली 14.1 के सारे खाली स्थान आप लोगों से बन जाना चाहिए। और हाँ, ये कब बनेंगे पता है, जो थ्योरी मैंने आपको सामने पढ़ाया था अभी, उस पर अगर आप लोग ध्यान दोगे ना बेटा, ध्यान दिए होंगे ना, शानदार तरीके से पूरी की पूरी यहाँ से खाली स्थान आप लोगों को अच्छे से बना लोगे आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद देखो चौथा प्रश्न आप लोगों को ये सही विकल्प में पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, 1 से बड़ी नहीं होती, और ऋणात्मक अगर कहीं दिख रहा है आपको तो वो तो कभी हो ही नहीं सकती, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद 5वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, बस 5वें प्रश्न में संख्या भर चेंज हो सकती है, बाकी सेम टू सेम सवाल भी कई बार आप लोगों को पूछ लेता है। तो 5वें सवाल को आप लोग जरूर बनाकर देख लेना। उसके बाद 8वां 9वां तो मैंने बता ही दिया कि बनाना है करके। उसके बाद 13 और 14 ये वाले सवाल को बनाना है बेटा, समझ गए ना। यहाँ जो मैंने टिक मार्क नहीं किया हूँ, देखो 6वां 7वां, इनको नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे 13 और 14 ये दोनों प्रश्नों को आप लोगों को बनाना है। 13 का फर्स्ट वाला आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में आ गया है, और 14 का शायद सेकंड वाला आप लोगों को पूछा जा चुका है। तो देखना आप लोग है ना, इन दोनों सवालों को अच्छे से बनाकर देखना। उसके बाद 17 वाला जो सवाल है वो अंतिम है यहाँ का, तो आप लोग 17 वाले का जो फर्स्ट वाला है ना, 17 का फर्स्ट, इसको जरूर बनाकर देखना। सेकंड वाले में माथापच्ची करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के वार्षिक परीक्षा का एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के कल पहुंचूंगा, है ना, कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए। मैं आप लोगों को कल एक वीडियो में, है ना, ज़बरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं आपको सही बताऊंगा उनका, ठीक है ना बेटा, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग कल मिलिए फिर, है ना, वीडियो में अपने आंसर को चेक करने के लिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।